सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे निशुल्क जीके और करंट अफेयर्स क्विज के लिए। ये क्विज की एक खासियत है कि इस क्विज को मैंने रिसेंटली एक सेशन लिया था जिसमें करीब 60 से 70 टॉपर्स हमारे यहाँ के प्रेजेंट थे। उनके सामने इसको एज क्विज मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पे उनके सामने रखे थे, क्विज की फॉर्म में रखे थे और जीतने वालों को इनाम भी दिया गया था। तो ये 20 सवाल उसी क्विज के हैं। ये मैं आप सभी तक इनको लेके आ रहा हूँ। करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल हैं, बड़े ही प्रसंग वाले हैं, बड़े ही प्रासंगिक हैं, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। आइए बिना ज़्यादा समय गंवाए इन सब सवालों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, किस देश ने दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? और साथ ही वैक्सीन का नाम भी बताएं। यहाँ खास बात यह है कि मैंने ऑप्शंस आपको अगली स्लाइड में रखे हैं ताकि यदि आप इसका जवाब जानते हो अटेम्प्ट कीजिए, यदि फिर भी आपको हिंट की तरह से चाहिए तो आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पे आए। 4 ऑप्शंस, आसान ऑप्शंस, सबने पढ़ा होगा, बहुत मेजर हेडलाइंस थी ये, वर्ल्ड न्यूज़ की, वर्ल्ड मीडिया की। इसमें थोड़ा सा इनपुट ये है कि आपको इसके साथ में वैक्सीन का नाम भी बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्पुतनिक 5। दिस इज द राइट आंसर। तो रूस स्पुतनिक 5 इसका सही जवाब है। स्पुतनिक वो फर्स्ट इनका स्पेस शिप थी रशिया की, जो इन्होंने यूएसए के साथ जब स्पेस वॉर चल रही थी 1960s में, तब इन्होंने पहली बार यूएसए को डिफीट करते हुए स्पेस वॉर में इन्होंने स्पुतनिक 5 नाम का स्पेस शिप लॉन्च किया था। तो व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया, अनाउंसमेंट के साथ ही अपनी एक बेटी के वैक्सीन लगाई नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ, और रशिया विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन को रजिस्टर किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन ने बताया है कि उनकी डॉटर ने वैक्सीन ली और उनके बॉडी के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज, हाई नंबर ऑफ एंटीबॉडीज पाई गई हैं। तो ये जो वैक्सीन है ये एडिनो वायरस बेस्ड वायरल वेक्टर वैक्सीन है, और ये इसका स्पाइक प्रोटीन SARS-CoV-2 इस पे अटैक करती है, उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर ये लेके आती है। तो ये आपको डिटेल्स कुछ मैंने शेयर करी है यहाँ पे इस सवाल की। आइए इसके साथ अपन सवाल नंबर 2 देखते हैं। कुछ इसका हिंदी में मैंने यहाँ रूपांतरण किया है। अगर आपको किसी को भी चाहिए तो आप ये हिंदी रूपांतरण वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसी बात का जो पिछली स्लाइड में था उसका पूर्णतः हिंदी रूपांतरण यहाँ पर है। ये है कोरोना वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड। ये है हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 की हम शुरुआत इस बात से करेंगे कि आपको इस चर्चित चेहरे को पहचानना है। यदि आप इनका नाम बता पाते हैं तो बहुत ही खुशी की बात होगी। आप करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा अपडेटेड हैं। तो आप ये बताइए, ये शख्स, इनका क्या नाम है? ये भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। आपको हिंट के लिए मैं एक सवाल देता हूं कि ये एक बहुत ही फेमस रिनाउंड पोएट हैं, कवि हैं, और रिसेंटली इनका निधन हुआ है। आइए सवाल देख लेते हैं। यह है कवि राहत इंदौरी। सवाल है, प्रसिद्ध कवि राहत इंदौरी का निधन 11 अगस्त 2020 को हुआ था। वे किस भाषा के कवि थे? आपको भाषा बतानी है। तो यदि आपको डायरेक्ट इसका जवाब आता है तो आप भाषा डायरेक्ट बता सकते हैं। आपके एक तरह से लाइफलाइन कह लूं, उसके लिए मैंने 4 ऑप्शंस रखे हैं। हिंदी, तमिल, उर्दू, मलयालम। हिंदी, तमिल, उर्दू या मलयालम किसके कवि थे? अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया हो, आपने पढ़ा हो, तो आपको पता लग जाएगा कि ये उर्दू के कवि थे। उर्दू इज द राइट आंसर। उर्दू, तो उर्दू के बहुत फेमस कवि, ऑप्शन सी। तो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन कि ये स्प्रिंग और नीप टाइड्स के समय पे आती हैं। दूसरा, इंडोनेशिया है सेकंड नंबर पे जियोथर्मल यानी भूतापीय ऊर्जा को प्रोड्यूस करने वाला देश, और पहले नंबर पे है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका।
तो आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं। ये आपके 4 ऑप्शंस, इसको अटेम्प्ट करिए। चलिए, समय आ गया आपको जवाब देने का। तो इसमें पहला कथन, इट इज जनरेटेड एट द अकरेंस ऑफ स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स, ये गलत है। इंडोनेशिया इज सेकेंड लीडिंग जियोथर्मल प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉलोड बाय यूएस, ये कथन सही है। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर, ओनली 2 इज राइट। ठीक है, ये सही है और ये गलत है। आइए देखते हैं इसके स्लाइड में। देखिए हमारे पास टॉप 10 देश हैं जियोथर्मल यानी कि भूतापीय ऊर्जा प्रोड्यूस करने वाले 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से। तो यूएस इसमें लीडिंग कंट्री है। हम यहाँ पे गीगावाट्स की बात कर रहे हैं तो यूएस 3676 के साथ टॉप पे, फिर इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, तुर्की, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, इटली और कीनिया। इसमें कुछ और देश बताए गए हैं यहाँ पे, आइसलैंड, जापान और अन्य देश। भूतापीय ये जो है जियोथर्मल पावर कहते हैं, ये ग्रीक शब्द जियो से आया है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और थर्मोस यानी ताप। ये वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी के अंदर संग्रहित कलेक्टेड ताप से निकाला जाता है। ये भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। देखिए इस तरह से रेजर्वोयर होता है, इसको हम रेजर्वोयर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लावा होता है और जो गरम गरम हमारी रॉक्स होती हैं, जो लावा और ये बहुत ज्यादा जो अपने भूगर्भ के अंदर जो गर्मी होती है उससे कंप्लीटली पिघल जाता है। ये सारी की सारी चट्टानें पिघल जाती हैं। जब कोई पानी सतह से निकलता हुआ नीचे पहुंचता है और पानी फिर इसकी कांटेक्ट में आता है, इसके टच में आता है, तो ये क्या बन जाता है, भाप बन के निकलता है। और जहां जहां ये भाप ये यूजुअली सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कलेक्ट हो जाती है और फिर जैसे जैसे सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर छेद होता है उसके अंदर से एकदम से भाप बन के, जोर का ये भाप या हॉट वाटर करंट जिसे बोलते हैं, बन के निकलता है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस फॉलो होता है। जियोथर्मल रेजर्वोयर इसको बोलते हैं, ये होता है जियोथर्मल रेजर्वोयर, इसको कहते हैं जियोथर्मल रेजर्वोयर। इस तरह से आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा फाउंटेन है। ये गर्म पानी का, आप इसको मान लीजिए ये गर्म पानी और काफी भाप इसमें से निकल रही है। ये एक फाउंटेन है। तो इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी हम टैप कर सकते हैं। अगला सवाल, नागौर, जिला नागौर के जिला कलेक्टर कौन है? नागौर जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है? अभी रिसेंटली हमारे नए कलेक्टर साहब आए हैं, तो आपको बताना है। इसमें आपको ऑप्शंस के लिए, आपको हिंट के लिए फोटोज भी दी हैं। यदि आपको अभी भी नाम याद आ जाए तो आप बता सकते हैं। ऑप्शंस भी आपको 4 दिए हैं यहाँ पे, ए, बी, सी और डी। तो अब तक मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने सही जवाब दे दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्री जितेंद्र कुमार सोनी। आइए सवाल नंबर 5, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था किस तारीख को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड, इनेक्टेड यहाँ पे मेजर वर्ड है, इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट? ऑप्शन है आपके सामने 4, ए, बी, सी, डी। थोड़ा सा ट्विस्ट है इस सवाल के अंदर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी। देखिए अधिनियमित किया गया था, इनेक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 यानी 1949, 49 बोलते हैं, और ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, धमाके में मरने वालों की संख्या करीब 100 से बढ़कर 135 तक पहुंच गई है। शुरुआती जांच में धमाके की वजह लापरवाही माना जा रहा है। 2750 टन डैश, आपको बताना है ये डैश में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक। डैश ने बुरी तरह झकझोर दिया। जहां धमाका हुआ आसपास के इलाके में मौत पलक झपकते ही टूट पड़ी। धमाके वाली जगह से 2 किलोमीटर के दायरे में सब खत्म हो गया। 10 किलोमीटर के दायरे तक सभी घरों का नुकसान पहुंचा। इस तरह एक जोरदार धमाका आपने अभी कुछ दिन पहले टीवी में देखा था, न्यूज़पेपर्स में देखा था। आपको ये जगह बतानी है कौन सी जगह है और किस चीज की वजह से धमाका हुआ था। 2 आपके पास क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। तो इसका जवाब है लेबनान की राजधानी बेरूट में ये धमाका हुआ था, और ये धमाके की वजह थी अमोनियम नाइट्रेट, जो काफी समय से वहां पे समुद्र तट पे कई सालों से पड़ा हुआ था।
5 साल से अधिक समय से वहां पड़ा हुआ था 2750 टन का अमोनियम नाइट्रेट, जिसके अंदर अचानक धमाका हुआ और 2 किलोमीटर तक सब कुछ साफ। तो ये था हमारा सवाल नंबर 6। ये थी लेबनान की राजधानी बेरूत, जो समुद्र किनारे है। धमाके की तस्वीरें, धमाके की वीडियो सब जगह देखे गए। बड़ा ही दर्दनाक हादसा था। ये देखिए, ये है बेरूट। ये देखिए, जो धमाका हुआ उसके 1 किलोमीटर की साइड तक और बल्कि 2 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ खत्म हो गया। 5 किलोमीटर में बहुत बड़ा एपिसेंटर था और 10 किलोमीटर तक नुकसान पाया गया। यह है बेरूट की लोकेशन, समुद्र किनारे। लोगों ने समुद्र में भी धमाके की तस्वीरें कैद की हैं। इसके अंदर आप देखेंगे करीब 3.7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी मापा गया था। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है ये, किसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Comptroller and Auditor General of India? यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं इसको डायरेक्टली, आपको जरूरत नहीं है कोई भी ऑप्शंस की हेल्प लेने की। तो यदि आपको आइडिया है तो आप यू आर वेलकम टू गिव द आंसर डायरेक्टली। ऑप्शंस देख लेते हैं। चलिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब, काफी बड़ी हिंट आपके सामने, 4 ऑप्शंस। अब तो आप इजीली जवाब दे देंगे। सही जवाब है ए, जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू हमारे 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के भी थे। चलिए, गिरीश चंद्र मुर्मू इनका पूरा नाम है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 7। विश्व की सबसे ऊंची संरचना कौन सी है? आपको यहाँ पे संरचना बतानी है, आपको बिल्डिंग नहीं बतानी है। आपको यहाँ पे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। सवाल को बड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। कई लोग इसको लंबी बिल्डिंग, लंबी टावर समझ लेते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। ऑप्शन है आपके सामने 4। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूएस में यूनिटी, इंडिया में एफिल टावर, आपको पता है बुर्ज खलीफा भी काफी फेमस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बुर्ज खलीफा इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नीचे दिए गए बिलियर्ड्स खिलाड़ियों की पहचान करें। ये 2 बड़े फेमस हिंदुस्तान के बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं, पहले ये और दूसरे ये। आपको इनकी पहचान करनी है। गीत सेठी, पंकज आडवाणी, संदीप आडवाणी या अमरप्रीत सेठी, कौन सा आपके सही ऑप्शन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। यानी कि लेफ्ट में जो है, लेफ्ट में है पंकज आडवाणी और ये हैं हमारे गीत सेठी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विधायकों की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने का अधिकार केवल डैश को है। दूसरी ओर दल बदल, देखिए दाल नहीं है ये, इसको थोड़ा सा बदलाव करेंगे अपन। ये है दल बदल, इसको लिख दीजिए दल बदल कानून के अंतर्गत दल बदली, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ये, दल बदली के कारण विधायक की सदस्यता खत्म करने का अधिकार डैश को है। ऑप्शंस देख लेते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री। तो विधायकों की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने का अधिकार केवल क्या राज्यपाल को है, या मुख्यमंत्री को है, या विधानसभा अध्यक्ष को है? तो पहले पार्ट का सही आंसर है राज्यपाल। तो ऑप्शन बी कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी कैंसिल हो गया, क्योंकि पहला राज्यपाल को ही यह अधिकार है कि वे किसी भी विधानसभा सदस्य की सदस्यता रद्द कर सकते हैं। तो ए और सी में से आपको एक आंसर बताना है। सेकंड पार्ट फिर से पढ़ते हैं अपन। दूसरी ओर दल बदल कानून के अंतर्गत दल बदली के कारण विधायक की सदस्यता खत्म करने का अधिकार डैश को है। तो फिर से देखते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो मुख्यमंत्री जवाब नहीं हो सकता है, तो ए भी कैंसिल हो गया। तो सही जवाब है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विधायकों की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने का अधिकार केवल राज्यपाल को है, उस राज्य के। दूसरी ओर दल बदल कानून के अंतर्गत दल बदली के कारण विधायक की सदस्यता खत्म करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास ही है।
तो इस तरह से आप न्यूज पढ़ें तो आप ध्यान दिया कीजिए लाइनों पे, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। सवाल नंबर 10, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है? ऑप्शंस देख लेते हैं, बिना ऑप्शंस के सवाल थोड़ा मुश्किल होगा। रिसेंटली कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है जिसने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पता है, इलेक्ट्रिक वाहन जो बिजली से चलते हैं, वो अपनी बनाई है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने भी अपनी एक पॉलिसी बनाई है, उसके बारे में भी अपन बातचीत करेंगे थोड़ी देर में, कौन सी पॉलिसी है बताएंगे आपको। तो अभी फिलहाल इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली सही जवाब, ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कोरोना में भी काफी जबरदस्त मुकाबला करते हुए दिल्ली को एक तरह से कोरोना से लड़ना सिखा दिया है, तो इन्होंने ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इस पॉलिसी के अनुसार उन्होंने 5 लाख नए इलेक्ट्रिक व्हीकल को रजिस्टर करने के लिए ठानी है अगले 5 साल में। सेंटर की हम बात कर रहे हैं, सेंटर की जो ईवी पॉलिसी है यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, उसका नाम है फेम। फेम मतलब फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये अपने सेकेंड फेज में है, जिसमें इन्होंने 10,000 करोड़ तक का इंसेंटिव्स यानी कि प्रोत्साहन राशि विभिन्न सब्सिडीज के फॉर्म में दी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा 10 लाख से ज्यादा व्हीकल्स बाजार के मार्केट में बिकें। तो ये फेम पॉलिसी अगर कोई पूछे आपसे, फेम का फुल फॉर्म क्या होता है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और सेंटर की ये बड़ी इंपॉर्टेंट ईवी पॉलिसी है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे अपना आज का सेशन जो है इसको खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपन अगले 10 सवालों में आपसे जल्द मिलेंगे। थैंक यू।